आपकी ज़िंदगी का तजुर्बा नौजवानों के लिए किसी भी ज़िंदगी के मामले पे जो बड़े फ़ैसले हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके लिए क्या बुनियाद होनी चाहिए? कब ये फ़ैसला करना चाहिए कि कोई काम इंसान को करना है, कब ये फ़ैसला करना चाहिए कि अच्छा अब इस काम का वक्त आ गया। एक और बड़े फ़ैसले बाज़ औक़ात मुआशरा बिल्कुल जिसके ख़िलाफ़ खड़ा होता है, ये कैसे मुमकिन होता है? देखिए, बड़े फैसले बहुत जल्दी नहीं होते और इतने आसान भी नहीं होते। आपने कोई हवेली भी बेचनी होती है तो उसको वक्त लगता है और आप सोचते हैं पहले इसको बेचूं ना बेचूं, मेरी इमोशनल अटैचमेंट है, मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन, बहुत सारी चीज़ें। और जहाँ ज़ाहिर है ज़िंदगियों के फ़ैसले तो वैसे भी मुश्किल होते हैं। नौजवानी में बच्चे, हम भी एक्साइटमेंट में फटाफट फ़ैसला कर लेते हैं, ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है, फिर पता चलता है वो ख़राब निकली है, यहाँ शादी करनी है, वहाँ मंगनी करनी है, यहाँ मोहब्बत हो गई, वहाँ पता चलता वो ठीक नहीं थी। तो वो उस वक्त उस उम्र का जो तकाज़ा होता है आप उसके हिसाब से समझते हैं आप ठीक कर रहे हैं। वक्त के साथ चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं और फिर आपको पता चलता है। लेकिन फ़ैसले अब जो हो रहे हैं ज़िंदगी के, मैं देख रही हूँ नौजवानों में जल्दी जल्दी हो रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह सकती। अब आप क्या समझती हैं उम्र के इस हिस्से में एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने के बाद कि कितना वक्त लेना चाहिए किसी भी फ़ैसले तक पहुँचने के लिए? देखिए, मैं यही कहती हूँ कि मैं अभी इस सिचुएशन में कोई हतमी फ़ैसला नहीं दे सकती। ठीक है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरी अपनी बेटी की जैसे कि शादी ख़त्म हुई तो मैं उसको ये नहीं कह सकती कि बेचे तुम मेरी तरह 36 साल गुजारा करो, क्योंकि वो भी एक मिसाल है जिसको कि बच्चों को आप ये भी नहीं कह सकते कि फ़ौरन छोड़ दो। कुछ वक्त तो हर रिश्ते को देना होता है ना। आप कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट हो जाएगी, सभी लोग कहते हैं। मुझे लगता है कि एक सबसे जो एक ज़रूरी बात अब मैं समझती हूँ, जब आपकी शादी हो, कोई रिश्ता बने, आप फैमिली बढ़ाने से पहले 2-3-4 साल एक दूसरे को समझें। ओके। और एक और अब मैं स्टेटमेंट देने लगी हूँ औरतों को ख़ास तौर पे, सबका ख्याल रखने का उन्हें बचपन से कहा जाता है। माँ बाप का रखो, भाई का रखो, बहनों का रखो, फिर मियाँ का रखो, बच्चों का रखो, सास का रखो, फलां का रखो। आप सबसे पहले अपना ख्याल रखें। जहाज़ में आपको क्या कहते हैं वो, पहले खुद को ऑक्सीजन लगाएं फिर दूसरों की मदद करें। आप स्ट्रॉन्ग होंगी तो आप अपनी फैमिली को भी देखेंगी, सेहतमंद होंगी, आप सेहतमंद होंगी तो आप अच्छी वाली बोटी उनके लिए रख दें और खुद आपके मेरा किए मैं जो खा लगी, बच्चा कुछ मेरा गुजारा हो जाएगा। ये मेंटेलिटी पुराने ज़माने की थी, उसको ख़त्म होना चाहिए। अब आप समझती हैं कि पहले बोटी खुद खानी चाहिए? खानी चाहिए बोटी, बिल्कुल खानी चाहिए, खुद भी खानी चाहिए, औरों को भी खिलानी चाहिए। हाँ, सबको, ये नहीं कि अपना ख्याल रखें। हाँ, बल्कि बोटी तो महंगी हो गई अब, ये बनाए अच्छी तरह, उनको भी खिलाए, खुद भी खाए। किसी से आप कुछ कहना चाहती हूँ किसी भी रिश्ते में तो आप? मैं तो सब कुछ ही कह देती हूँ। आज कह दीजिए। मैं तो कह देती हूँ और मैं सॉरी भी कर लेती हूँ अगर कोई गलती हो जाए तो। हाय अल्लाह प्लीज़ नाराज़ ना होना, मैं तो मर जाऊँ। देखिए, मैं एक ही लफ्ज़ बोलो, मैं कहा इकबाल से कह दें कुछ? नहीं, मैं उनसे सब कुछ बल्कि मैं तो उतना कुछ कहती हूँ, वो तो बेचारे बहुत खामोश तब हैं, तो मैं इनको कभी कभी कहती हूँ कि भाई बात। इकबाल खामोश हो गया? जो अपनी मर्जी की बात है तो बोलते हैं, लेकिन वैसे वो ऐसा तो नहीं था, जरा सोबर है, अपनी एज से बहुत ज़्यादा मैच्योर भी है। तो मैं कभी कभी कोई मजाक मस्ती करती हूँ तो मैं कहती हूँ आपने क्या मतलब कोई किसी मोतबर बुर्दबार औरत से शादी कि कोई मतलब गंभीर सी औरत होगी? कहते नहीं, मुझे पता था आप गर्ल सोल हैं, मैं बुढ़ी रूह हूँ। तो मैंने कहा हाँ, ये छिछोरपन आपको अच्छा लग रहा है? कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं मजाक में कभी कहती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं जो मैंने उनसे ना कहा हो। अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत खुश रखे और इसी तरह आप चहकती रहिए अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी। और लोगों को तो आपने इतनी खुशियाँ दी हैं इस मुल्क में, उसका अजर प्यार तो लोगों ने दिया है, मगर अजर तो उसका आपको खुदा ही दे सकता। आपा कहते हैं मगर अब हम उम्र कहे तो वही तो रिस्पेक्ट है। हाँ, उसमें कोई बड़े छोटे का मसला नहीं है। हाँ, अच्छा ठीक है, मगर तो आप उसे उस तरह से आप हानिया को आपा कह के देखिएगा तो आपको बताइए अच्छी तरह। बच्चों को आपा नहीं। अच्छा, मैंने ना ये सोचा था कि उस तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमने कभी ज़रूरत भी नहीं है और हमने 100 तरह की बातें करनी है। मगर अब चूंकि जिक्र आपने छेड़ दिया आते साथ ही हस्बैंड का, तो इत्तेफाक देखिए कि इकबाल हुसैन भी, इकबाल अंसारी, दोनों जो शख्सियात हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त हम मुनासिब हैं दोनों के साथ। बिल्कुल, इसीलिए मैंने यही आपकी मुश्किल आसान करने के लिए सोचा कि दोनों दफ़ा इकबाल ही ठीक। क्या आपको कोई नया नाम याद करना पड़ता, कोई परवेज, कोई तजम्मल टाइप नाम? आप क्या करते? आप क्या करते? ये इस कदर जिंदा दिली, इतनी पॉजिटिविटी, मतलब मैं सिर्फ इसकी दादी दे सकता हूँ। क्या बात, क्या बात।
थैंक यू। ये शायद पता नहीं इसका कोई प्लान नहीं होता, ये आपकी नेचर होती है या होती है या नहीं होती है। ये वैसे बुशरा साहब इसकी क्या वजह है? आप देखिए कि जैसे बाज़ों का जब हम किसी दोस्त से को मजाक करते हैं तो उसको अच्छा लगता है, वही बात जब हम तंज में करते हैं तो बुरी लगती है। हम ये तंज क्यों करने लगे हैं, हम टीज क्यों करने लगे हैं, टॉक्सिक क्यों हो गए हैं? हाँ। हम यानी कि खुशदिली से क्यों नहीं एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ कर सकते, एहतराम के साथ क्यों नहीं कर सकते? मैं फिर वही कहूँगी कि घर का बैकग्राउंड और माहौल और हालात, ये सब चीज़ें आपकी नेचर को ऐसा बनाती हैं, लेकिन आप अपने आप को बार बार चेक करके करेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, मुझे अभी मैं काम करती हूँ जब भी, तो मेरे जितने भी डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, आप कहते हैं आपा आप इतनी पॉजिटिव हैं सेट पे। मैं जावेद शेख, कवि साहब, मतलब जावेद तो फर्स्ट आ रहा है, मैं सेकंड आ रही हूँ, वो तो बिल्कुल ही उसको सारी रात बिठाए रखो, फिर वो हंसता रहेगा। मैं कहूँगी यार नींद आ रही है, बस कर दो, इतना कहती हूँ। ना मैंने कभी किसी स्पॉट को डांटना है, ना मैंने मेकअप ही नहीं कराना, खुद ही कर लेना है कि मैं कहूँ तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। तो मैं बहुत से ऐसे एरियाज से निकल जाती हूँ जहाँ पे कोई एहतमाल हो किसी बदमज़गी का। लेकिन डायरेक्टर्स कहते हैं कि आपा आपकी तरह और आप आए क्यों नहीं होती, तो भाई मैं क्या कह सकती हूँ, मगर मुझे यही लगता है कि जहाँ भी आप काम करने जाएं, यहाँ आए या सेट पे ड्रामा करने जाएं, अपने मसाइल घर छोड़ के जाएं। मैंने शायद कभी बहुत सालों पहले समझाया था कि मुझे जब भी काम करना है, मुझे इतना ही करना है कि मैं चिड़चिड़ी माई ना बन जाऊँ। मुझे चिड़चिड़ी माई नहीं बनना, वरना मुझे काम कम करना है। और मैं शायद दूसरों की निस्बत थोड़ा कम भी करती हूँ, साल में एक आधा प्रोजेक्ट करती हूँ, वो भी मुझे बहुत थक जाती हूँ। हाय अल्लाह, बस ड्रामा बड़ा पेशेंस का काम है, 6-6 महीने लग जाते हैं। लेकिन अभी कम किया आपने 2-3 साल से, उससे पहले वो लुत्फ नहीं रहा क्योंकि वो कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे कि जिसमें आप कहते थे भाई चलो उड़ारी है तो चलो करें, तो चलो सीता बागड़ी तो करें, चलो बिल्किस कौर है तो चले गए अमेरिका, वहाँ पे पैदल चल रहे हैं, उधर कहीं पहाड़ों में फिर रहे हैं कभी। वो तो एक और नशा संचूर कि ये संचूर देखे ना, तो कामों के अपने वो एक कामों की एक्साइटमेंट थी, वो एक्साइटमेंट नहीं रही है क्योंकि वही सास बहू है या बुरी माँ है या सख्त माँ है, तो वो कोई इतनी एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी जब मैं ये कोई काम ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ चलो जी, अगर मैं इसको नहीं बहुत पसंद भी नहीं करती, बट आई एम पार्ट ऑफ दैट, व्हेन आई एम डूइंग इट, आई हैव कमिटेड टू समबडी दैट आई विल डू इट। तो फिर मैं वहाँ जाके आपको चिड़चिड़ कहूँ कि वैसे ये कैसा है, क्यों है, क्या कर रहे हो। हाँ, स्क्रिप्ट में थोड़ी बहुत मेरी उनके कंसेंट से मैं चेंजेस कर लेती हूँ कि देखो ये जुमला अच्छा नहीं है, क्योंकि जाहिर है बहुत ही सतही जुमले होते हैं, आप समझ सकते हैं। ज़्यादातर अच्छे लिखने वाले नूरुद्दीन शाह टाइप तो बैठ गए एक तरफ, मैं भी उनकी पीछे चेली थी उनकी, मैंने भी ज़रा हाथ रोका हुआ है, आप भी नहीं लिख रहे। तो जो लोग लिख रहे हैं फरावानी से बिजनेस चला रहे, तो कई दफ़ा गैर मयारी जुमले होते हैं, बुरे, मतलब खुदा न खासा गलत सेंस में नहीं है। मतलब यही है कि जैसे एक बहुत बड़ी डॉक्टर मैं बनी हुई थी एक किसी ड्रामे में, मेरी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, अस्पताल था मेरा, मेरे पास प्राडो गाड़ियों की लाइन थी, और मेरा जुमला क्या लिखा हुआ था, मैं अपने किसी साथ में जो डॉक्टर था उसको कहती कि देखिए ये बात जो है ना, ये मुझे वारा नहीं खाती है। तब ये किसी दुकानदार की बेटी ने लिखा होगा, तो वो तो यही लिखेगी ना फिर, डॉक्टर है तो परचून दी दुकान। तो यहाँ मैं थोड़ा सा उनकी मर्जी से टोक देती हूँ, जैसे बेचारे डायरेक्टर भी आते थे, आप आ जरा इसको देख लें, तो ठीक है। लेकिन ओवरऑल मैं चुड़ नहीं करती कि यहाँ कैमरा क्यों नहीं रखा, इधर से शॉट बना लेते, आपने कैमरा यहाँ से नहीं, दैट इज नॉट माय एरिया। सो मैं लोगों को कंफर्टेबल रखती हूँ। बहुत अच्छा, का बड़ापन है और बड़ेपन की आजिज़ी है कि आपने वॉल्यूम ऑफ वर्क की बात की, वरना मैंने एक बहुत जो इब्तदा में आपके लिए कलमात कहे, मैंने बहुत ज़िम्मेदारी से कहे, बहुत सोच समझ के कहे, बहुत कैलकुलेट करके देखा कि क्या सब कंटेंट में मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, ये वैसे तो अच्छी बात है मेहमान को आप मोहब्बत से बुलाए, मगर वो हकीकत से बुलाया मैंने आपको। कोई शायद ही कोई दूसरा ऐसी कोई फीमेल आर्टिस्ट हो जिसने इतना काम किया हो, इतनी क्वालिटी का और इतनी क्वांटिटी में, अच्छा फिर इतनी डाइवर्सिटी, यानी कि और फिर अच्छा एक और चीज़ भी है, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि पंच पटिया फनकार। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल तो म्यूजिक की शिकायत है ना, हाँ शिकायत जैसे गुर्दे की होती है, तो शिकायत म्यूजिक की है जी। तो अब वो देखे ना, वो जो आपका था जिस ज़माने में ये नया नया पॉप शुरू हुआ और मेलोडी से निकल के एक हम बिल्कुल अजीब तरह की धुनों पे जाने लगे, तो मुझे याद है आपका वो कितना हिट हुआ था, रैप सॉन्ग जो मैंने हाँ नहीं मैंने पहले पैरोडी की, फिर मैंने एक ट्रेंड को कॉपी किया, ये मेरी जिंदगी है, तुम्हें इससे क्या एज अ रैप सिंगर, एज अ बॉय, मेरी मर्जी है, मैं पूरा मेरा एल्बम है वो लड़के का, और मैं लड़का बनी हुई हूँ, मेरा वो पोस्टर भी देख के सब किसी को यकीन नहीं आता, वो टोपी उल्टी पहन के ना, हाँ तो वो चीजें एक्साइटमेंट, मुझे चौंकाना अच्छा लगता था। चौंकाया तो आपने पूरी कौम को भी है जगह। चौंकाने की आदत बढ़ गई है ना, इसलिए इस दफा जरा मैंने आहिस्ता से करके निकाली हवा। लोगों को चौंकने में तकलीफ क्यों होती है ये बताइए? क्योंकि लोग खुद चौंका नहीं सकते।
अच्छा, अभी एक चीज़ रह गई, बाकायदा इकबाल से इत्तेफाक से मेरी बात नहीं हुई, इकबाल हुसैन से तो मैंने कहा मैं आपको मुबारकबाद दे दूं, और किसी भी शख्स की जो ज़िंदगी है जैसे वो जीना चाहे, हम अपने दोस्त की, साथियों की खुशी में खुश होते ऐसा हैं, ही कोई जजमेंट नहीं, जो जैसे वो जीना चाहे। आप खुश हैं, मैंने कहा मुबारकबाद आपको दे दें। बस एक गल शाह जी मैंने दो कि मैं जांझ तो पैसे नहीं लुट सके। एंड दिस इज ऑल गॉड्स विल, इसको मैं कहती हूँ। ऐसी कोई चीज़ कोई भी प्लान नहीं कर सकता, जी जी जी। वाह। कभी भी नहीं कर सकता। नहीं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सबको खुश रखे। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक मिसाल है। मिसाल इसलिए है कि भाई अपनी ज़िंदगी है, और जो भी जब शरीयत और अखलाकियात सारे वो देते हैं तो किसी को कोई वो नहीं पहुँचता। मैं समझता हूँ कि सिवाय मुबारकबाद के कोई दूसरी बात बनती ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र। ये रवैये जो है ना, इनको एड्रेस करने की जरूरत है। बाकी बात ये है कि ख्यालात जो भी किसी के थे पहले वो अपने तक थे, अब उनके पास वो आ गया है बटन। तो जिसका जो दिल चाहे, जिसको जो बुरा लगे, वो कहेगा कि आपने ऐसे दुपट्टा लिया था तो वैसे ले लेती, आपने ये क्रॉस लेग की तो इस तरफ को मुंह नहीं होना चाहिए था, फलानी चीज़ की बेअदबी हो गई, ऐसे क्यों नहीं बैठी थी तो ऐसे क्यों बैठ गई। बड़ा मुश्किल इसी में है ना, क्योंकि करने को कुछ भी नहीं है और फेसलेस लोग हैं। अब आप नाम देखें तो चिड़िया बनी होती, वहाँ बंदा ही कोई नहीं है। हाँ, सच्ची।